नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस जाने वाले मुख्य रास्ते पर गुरुवार देर रात हुई फायरिंग, टाटा स्टील का सुरक्षाकर्मी हुआ घायल। एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित 90 होमगार्ड के जवानों को नहीं मिला 2 माह से वेतन, जवानों में आक्रोश। चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के दिग्गी लोटा गांव के पास सोना चांदी व्यापारी के साथ हथियारबंद 4 लुटेरों ने दिन दहाड़े की लाखों की लूट। और झारखंड राज्य जनसेवक संघ द्वारा अपने 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन शुरू किया धरना। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय की ओर जाने वाले मेन रोड पर अपराधियों ने टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मी पर फायरिंग की, घायल को टीएमएच में भर्ती किया गया। जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस जाने वाले मुख्य रास्ते पर गुरुवार की रात की गई फायरिंग के मामले में खुलासा हुआ है कि यह मामला रोडवेज का है। रोडवेज का मतलब होता है सड़क पर हुए विवाद के कारण मारपीट जैसे आपराधिक घटना होना। जिस व्यक्ति को गोली लगी है वह मानगो का रहने वाला टाटा स्टील के सुरक्षा विभाग का कर्मचारी बी धनंजय है। उसको इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी स्थिति बेहतर है। उसकी कलाई में गोली लगी है, उसको सिर्फ एक गोली कलाई में ही लगी है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह मानगो की ओर जा रहा था। इसी बीच 3 लड़के बुलेट पर सवार होकर जा रहे थे और आड़ा तिरछा गाड़ी चला रहे थे। उन लड़कों को सुरक्षाकर्मी ने डांट फटकार लगाई थी। इसके बाद सड़क पर दोनों के बीच बहस हुई थी। बहस के बाद लड़के पीछे रह गए थे, जबकि सुरक्षाकर्मी आगे निकल गया था। एसबीबीजी से तीनों बुलेट सवार फिर से उसके पास आए और उलझने लगे। इसी बीच तीनों में से एक युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसके बाएं कलाई में लगी और वह वहां से भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है और यह पहचान करने की कोशिश कर रही है कि कौन अपराधी इस घटना में शामिल थे। जिनको गोली लगी है उनका नाम बी धनंजय है, उम्र 40 वर्ष है और वो टाटा स्टील में सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो उनसे पूछताछ किया गया। तो जो गोली लगी है बेसिकली ये रोड रेज केस है। ये मानगो साइड से आ रहे थे। तो 3 लड़के थे जो आपको बुलेट में ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, जैसा इन्होंने बताया। तो इनकी कुछ बातचीत हुई होगी कि तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो, इसी में वो बुरा मान गए होंगे या आवेश में आ गए होंगे। तो फिर इनको वहाँ से बातचीत हुई, फिर वो आगे ख़त्म हो गई। फिर वो 3 लड़के इनको ओवरटेक करके रोके हैं और फिर बातचीत हुई है और उस समय वो 3 में से कोई एक निकल के इनको गोली मारा है। एक ही गोली लगी है। वो तो घटना स्थल पे जो बरामद है वो हम लोग कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। अभी एक खोखा बरामद हुआ है। अभी वो स्टेबल है, डॉक्टर से बातचीत हुई है, स्टेबल है। उनको रिब्स में गोली लगी है, तो अभी कंडीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित 90 होमगार्ड के जवानों को 2 माह से नहीं मिला है मानदेय, जवानों में आक्रोश है। एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित 90 होमगार्ड के जवानों को 2 माह से मानदेय नहीं मिली। मानदेय नहीं मिलने से जवानों में आक्रोश है। मानदेय की मांग को लेकर होमगार्ड के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि को मांग पत्र सौंपा है। आज हम सब गए थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो हैं उनके प्रतिनिधि से मिले। प्रतिनिधि से मिलकर उनको हम सब वेतन के लिए एक आवेदन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द हम इस पर कदम उठाएंगे और जल्द से जल्द आप सबका वेतन ले लेंगे। कितने महीने का रुका है? फरवरी तक हुआ था, अभी तक इधर वेतन नहीं मिला है हमसे। कितना महीना लगभग हो गया? 2 महीना कंप्लीट हो गया, तीसरा महीना चल रहा है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी काफ़ी हो रही है कि बच्चे स्कूल का फीस जैसे जमा करना है वो नहीं दे पा रहे हैं, राशन लाना उसको नहीं दे पा रहे हैं, घर का भाड़ा है उसको नहीं दे सक रहे हैं। ये सब अनेक प्रकार की समस्या हम सबको जूझना पड़ रहा है। इनका ये तीसरा महीना है जब सैलरी नहीं मिला, 2 महीना से बाकी है। लास्ट इनका सैलरी फरवरी में हुआ था, उसके बाद मार्च अप्रैल में बाकी है और मई का भी अभी आधा महीना पार हो गया। नेचुरल है कि इनको तकलीफ होता है, घर का बच्चा का फीस है, राशन लाना है, बहुत ही खर्चा रहती है। लेकिन ये नया फाइनेंशियल ईयर का मामला है, मंत्री जी को मैंने अपडेट किया है। हमको लगता है लास्ट टाइम भी इनका जब हुआ था तो मंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद 8 महीने का बकाया तुरंत इनको मिला था। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे तुरंत मिल जाए। इधर चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के दिग्गी लोटा गांव के पास गुरुवार शाम सोना चांदी व्यापारी के साथ हथियारबंद लुटेरों ने 6 लाख रुपए से अधिक के गहने समेत नगद राशि की दिन दहाड़े लूट की, जहां 4 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर सराफा व्यापारी से गहने और मोबाइल लूट लिया। बताया जाता है कि सराफा व्यापारी बाजार में गहनों के साप्ताहिक बाजार करता था।
पीड़ित का आरोप है कि 4 लुटेरों ने उनसे करीब 6 लाख रुपए आभूषण और नगद 25,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चकधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के दिग्गी लोटा के समीप चकधरपुर पुरानी बस्ती निवासी श्रीमुखो साहू से वारदात के बाद सोनुआ थाना में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि वे गुरुवार को अपनी बाइक से सोनुआ बाजार फेरी लगाने गए थे। शाम में वापस आने के दौरान दिग्गी लोटा के पास 4 अपराधी अपनी 3 बाइक से पीछा करते आ पहुंचे। तभी एक अपराधी ने ओवरटेक कर सामने से अपनी बाइक खड़ा कर दी, जिससे वह गिर पड़े और उनके पैर हाथ में गंभीर चोट लगी है। इस दौरान एक युवक ने कनपट्टी पर कट्टा भिड़ा दिया और एक युवक ने गाड़ी की चाबी छीन ली। इसी दौरान एक लुटेरे ने व्यापारी से उनका बैग मांगा। डरे हुए श्री साहू ने जब बैग नहीं दिया तो उन्हें धमकाने लगे। इसी दौरान एक युवक ने बैग छीना और बाइक से फरार हो गए। बैग में 30 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और नगद 25,000 रुपए अपराधियों ने लूट लिया। इस संबंध में श्री साहू ने बताया कि तकरीबन 35 साल से वे लोग गांव-गांव जाकर आभूषण बेचते रहे हैं। इस संबंध में सोनुआ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि अप्रैल माह में भी सोनुआ थाना क्षेत्र में लूट की घटना घट चुकी है। हम जैसे हर सप्ताह का जैसे साप्ताहिक बाजार करके हम वापस आ रहे थे। कहाँ से वापस लौट? सोनुआ बाजार से लौट रहे थे। सोनुआ बाजार लौटने का क्रम में बैदमारा फाटक बंद था। उसके नीचे से हम जो पुलिया का नीचे से निकल के आ रहे थे, तो हमको कुछ पता नहीं, हम हर हफ्ता का जैसे चले आ रहे थे। तो बेगना पार करिए, उसके बाद मंदिर तो पार किए। मंदिर पार करने का बाद में जो दिगी लोटा का चढ़ाई तो मिलता है, वहीं पर हमको घर घर का आवाज़, कोई मोटरसाइकिल एक्सीलेटर दबाते हुआ रहा, तो हम लोग कोई ठोक रहा ना काम को, इस तरह का मन में आभास हुआ। जैसे घूर के देखे तो एक लड़का जो है लाल गंजी पहना हुआ था, तुरंत चाबी मेरा खोल लिया और बंद कर दिया, चाबी खोल के निकाल लिया चाबी तो गाड़ी मेरा पर और सामने से छेक दिया। छेकने से हम गाड़ी मेरा रोड से उतर गया और स्किड कर गया गाड़ी। स्किड करने से हम पूरा स्लिप करके बहुत दूर तक का रगड़ाए। रगड़ाने के बाद जब हम देखे मेरा खून हो गया, तो लोगों ने क्या किया, चाकू से निकाला और थैला वैला सब काट कूट के अपना लेके चला गया। पॉकेट में जो मोबाइल था, पैसा था पॉकेट से, सब ले गया पूरा। उधर झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा अपने 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इसके तहत जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। धरने के माध्यम से इन्होंने 2012 में नियुक्त सभी जिले के जनसेवकों को तत्काल MASP का लाभ दिए जाने, जनसेवक को पूर्व की भांति तकनीकी पद मानते हुए ग्रेड पे 42 रुपए की जाए, जनसेवक संवर्ग का पदनाम बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक या प्रखंड उप कृषि पदाधिकारी करने समेत कई मांगे इनके मांग पत्र में शामिल है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक इनकी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक लगातार इनका राज्य स्तरीय हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग सभी राज्य जनसेवक संघ पूर्वी सिंहभूम के सरकारी कर्मी हैं और हम लोग का 2012 बैच में हम लोग का बहाली हुआ था और हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं जो अभी तक सरकार पूरी नहीं की। हम लोग की मुख्य मांगे है सबसे पहले कि हमारा जो MACP है, फर्स्ट MACP 42 रुपये होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, 10 साल हो चुका हुआ है। दूसरी है कि हमें गैर कृषि कार्य से मुक्त किया जाए। तीसरा है कि हमारा जो VLW का नाम है उसे बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक या प्रखंड कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए। ये 3 मुख्य मांगे हैं, जो और भी मांगे हैं जिनको हमें यथाशीघ्र। कितने इस तरह से कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग यहाँ टोटल 85 कर्मचारी हैं। 85 क्या अनिश्चितकालीन धरना की? अनिश्चितकालीन धरना है। पूरा नाम बता दें। पूरे राज्य स्तर पर 24 जिला हम लोग कर रहे हैं। 24 जिला में टोटल है 1500 लगभग कर्मचारी हैं। जमशेदपुर के भुइयाडीह लिट्टी चौक के समीप बने पार्किंग को टाटा कंपनी के द्वारा घेराबंदी की जा रही है, जिसका विरोध स्थानीयों ने किया है। स्थानीयों के सहयोग में जिला भाजपा के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य को रोक दिया। बता दें कि वर्षों पूर्व यह जमीन BOC कंपनी के पार्किंग के रूप में जानी जाती थी और इसके बाद टाटा कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया। उक्त खाली मैदान में बगल के तमाम बस्ती वासियों के धार्मिक अनुष्ठान एवं दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी भी संपन्न होते आया है। ऐसे में अब टाटा कंपनी द्वारा इसे घेरे जाने से तमाम धार्मिक अनुष्ठान बाधित होंगे। वैसे इस मामले को लेकर स्थानीय के साथ टाटा कंपनी प्रबंधन की बातचीत भी हुई थी, जिस पर टाटा कंपनी ने बस्ती वासियों ने 200 फीट गुना 200 फीट के स्थान को सौंदर्यीकरण पर बस्ती वासियों को सौंपे जाने का वादा किया था, लेकिन अब इसके बिना ही घेराबंदी का कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध तमाम बस्ती वासियों ने किया।
इस मामले में मौके पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि जब तक कंपनी अपने वादे के तहत बस्ती वासियों को धार्मिक अनुष्ठान हेतु स्थान नहीं देती तब तक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। पुरानी जगह बीओसी की ऑक्सीजन कॉलोनी के नाम से फेमस है और इस जगह पर सदियों से बरसों से दुर्गा पूजा होते आता है। रामनवमी के समय लोग यहाँ अखाड़ा खेलते हैं। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा होती है, राम कथा होता है, भागवत कथा होता है, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होता है। इतनी बड़ी बस्ती है, 20,000 से ऊपर की आबादी। यहाँ से लेकर के स्वर्णरेखा नदी तक चले जाइए, किसी के घर में शादी विवाह फंक्शन होता है तो लोग यहाँ पंडाल बना के शादी विवाह फंक्शन करते हैं। आज से नहीं, पहले से, जब से बीओसी कंपनी है तब से। बीओसी कंपनी से टाटा कंपनी ने जमीन ट्रांसफर करा लिया। टाटा कंपनी यहाँ पार्किंग बनाना चाहती है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, आप पार्किंग बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो टाटा कंपनी ने वादा किया था आज से 3 साल पूर्व, वादा एक बार नहीं 6 बार, नंदनगर स्कूल में बैठ के, इसी मैदान में बैठ के, चुस्को के ऑफिस में बैठ के, टाटा कंपनी ने बोला था कि 200 फीट बाई 200 फीट का जगह देंगे, रोड से कनेक्टिविटी का जगह देंगे, दुर्गा पूजा का बेदी बना के देंगे, बारबेट वायर से घेर के देंगे, फेबर ब्लॉक लगा के देंगे, हाई मास्ट लाइट लगा के देंगे। जो बोला था वो मांग रहे हैं। टाटा कंपनी अपनी बात से मुकर रही, हम और बस्तीवासी बात से नहीं मुकर रहे। वहीं सरायकेला स्थित अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के नई कमेटी के पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विशिष्ट अतिथि सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा उपस्थित थी। मौके पर नई कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रत्येक स्तर पर पार्टी के सांगठनिक सशक्तिकरण को लेकर विचार विमर्श किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है। कांग्रेस पार्टी आम व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर जनहित में समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में कांग्रेस पार्टी पहले से बेहतर तरीके से मजबूत हुई है, परंतु और अधिक सांगठनिक सशक्तिकरण आवश्यक है, जिसके लिए प्रत्येक स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही 2024 मिशन को लेकर जनता के बीच रहते हुए वर्तमान में भाजपा के खिलाफ बन रहे जनता के आक्रोश को समेटने का कार्य पार्टी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रकरण पर उन्होंने कहा कि यह मात्र एक राजनीतिक स्टंट रहा है और छवि धूमिल करने के लिए ऐसे कुतिष्ठ प्रयास करने वालों की आदत सी बन गई है। तो राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति के कंप्लेन से कुछ भी नहीं होता है और इस तरह की बातों से जरूर थोड़ी देर के लिए वहापोह की स्थिति बनती है, लेकिन जब तक कोई जांच नहीं होती, जब तक कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा करके किसी को की छवि को धूमिल किया जाए तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं जिन लोगों ने भी इस तरह का कुत्सित प्रयास किया है उनकी आदत सी बन गई है और इस तरह का राजनीति में जो कवायद है ये ठीक नहीं है। ये संपूर्ण राजनीतिक लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वहीं बैठक को सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कोल्हान एक बार फिर से अपनी एकजुटता का इतिहास दोहराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आम जन के साथ खड़ी है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नई कमेटी के पदाधिकारियों को सांगठनिक सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण टास्क भी दिए गए। इस बार भी हम लोग पूरा हमारा संगठन एकजुट होकर के लड़ेगा और आगे हम लोग अपना इतिहास दोहराएंगे 2024 में। लगातार कोल्हान में बीजेपी के आला नेताओं को चुनावी एजेंडा के साथ स्थानीय लोगों को लुभाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जन मुद्दों और 2004 को दोहराने के प्रयास में लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी दौरे पर दिख रहे हैं। ऐसे में देखना है कि 2024 के चुनाव में कौन अपना सत्ता का झंडा लहराएगा। साथ ही आपको बता दें, टाटा स्टील के शिल्पकार डॉक्टर पीएन बोस की आज 168वीं जयंती है। इस मौके पर टाटा स्टील के अधिकारियों एवं यूनियन के अधिकारियों ने बिष्टुपुर स्थित स्वर्गीय बोस की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर बारी बारी से तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वर्गीय बोस की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया। टाटा स्टील के अधिकारियों ने स्वर्गीय पीएन बोस को एक दूरदृष्टा और महान आर्किटेक्ट बताया कि स्वर्गीय बोस की वजह से टाटा स्टील दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उन्हीं की वजह से टाटा स्टील नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसे सामूहिक रूप से
हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं। टाटा समूह की विकास यात्रा इसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ती रहे। मौके पर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्ष की भांति हम लोग पीएन बोस का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। 168वां जन्मदिन है और आज यहाँ पे जो टाटा स्टील है तो इस साक्षी नामक गांव का खोज प्लस एक स्टील इंडस्ट्री चलाने के लिए जो खनिज पदार्थ लगता है उसका खोज पीएन बोस ने किया था और उन्होंने ही डिसाइड किया था कि यहाँ इंडस्ट्री चलेगी तो कभी आयरन ओर और लाइम स्टोन और पानी का किल्लत नहीं होगा। और आज उनका देन है कि 113 साल करीब हो गया है टाटा स्टील का और टाटा स्टील आगे भी लंबा चौड़ा हो रही है। जैसे उड़ीसा में 2-3 प्लांट है, 2-3 प्लांट है, बगल में सी है। तो उनका आज दूरदर्शिता को हम लोग जो है जन्मदिन के अवसर पर उनको नमन करते हैं कि वो इतना बड़ा सोच के व्यक्ति थे। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप की शुरुआत हुई। टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। टाटा स्टील के सौजन्य से स्कूली बच्चों के लिए जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें करीबन 22 खेलों को शामिल किया गया है। करीबन 3000 बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला यह समर कैंप है, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। इस मौके पर टाटा स्टील के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस समर कैंप में क्रिकेट, स्विमिंग, बास्केटबॉल, घुड़सवारी, फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। यह समर कैंप 12 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। इस समर कैंप में झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य बंगाल और उड़ीसा से भी बच्चे आए हैं। इस तरह का समर कैंप करीबन 3 सालों के बाद हो रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इस कैंप का उद्घाटन चाणक्य चौधरी ने गुब्बारा उड़ाकर किया और बच्चों को कैंप की शुभकामनाएं दी। समर कैंप 2023 का आगाज़ हो रहा है जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जैसे आपने सुना कि 3000 से ऊपर बच्चों ने रजिस्टर किया है, पेरेंट्स भी हैं उनके साथ में। और इस बार के जितने भी इवेंट्स प्लान हुए हैं उसमें बच्चों के लिए तो सब एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी हैं जो कि सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, गुड टच बैड टच के बारे में बात करेंगे। और इसमें मोर देन 3000 बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगले 2 दिन के लिए और खुले हुए हैं, तो हमें और भी बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। एंड खास करके कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस है एंड सभी डिसिप्लिन में हमें रिस्पांस मिला है। तो देर आर 22 डिसिप्लिन्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, कराटे, हैंडबॉल, चेस, ऐसे 22 डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पर। एंड इसका जो मोस्टली टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा, एक्सेप्ट स्विमिंग एंड बैडमिंटन क्योंकि स्विमिंग में मल्टीपल स्लॉट्स बनाए हैं तो उसमें सुबह भी होगा, शाम को भी होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering,
मोबाइल क्रेन, जेसीबी, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धक्कीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। MGM अस्पताल परिसर में पान गुटखा का सेवन करते युवक को होमगार्ड के जवानों ने पकड़ा। उठक बैठक कराकर युवक को छोड़ा गया। MGM अस्पताल परिसर में पान गुटखा खाते हुए एक युवक को होमगार्ड के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक को उठक बैठक का सजा देकर छोड़ दिया गया। वो अस्पताल परिसर में गुटखा खा के थूक रहा था, पान खा के हम लोग के सामने थूक रहा था, इसीलिए उसको पनिशमेंट दिए, उठक बैठक कराया और बताया कि दोबारा अस्पताल परिसर में गुटखा खा के आना नहीं है। आने से 200 रुपया जुर्माना है, बोर्ड भी उसको पढ़वा दिए। क्या लगा, क्या दिखा रहा था उसको? वही बोर्ड दिखा रहे थे जहाँ जुर्माना लिखा हुआ है, वही पढ़वा रहे थे उसको कि देखो ऐसा ऐसा है। तो मगर जुर्माना नहीं लिया अभी? जुर्माना हम लोग नहीं लेते हैं, पहला बार दूसरा बार जुर्माना नहीं लेते हैं करीब, लेकिन डराते हैं कि जुर्माना है बाबू, इसलिए इसे मत खाओ, समझाते हैं। हाँ, ताकि दोबारा खा के ना आए। पूर्वी सिंहभूम रेंज तलमा क्षेत्र से गज परियोजना के जंगल के अंदर धड़ल्ले से चल रहा है पेड़ की कटाई। एक तरफ दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पूर्वी रेंज के इस क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ काटकर पश्चिम बंगाल सप्लाई होता है। गद्दी ही नहीं, घरेलू कार्य में होने वाले कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के कीमती पेड़ की कटाई जोरों से होती है।
जिसे जंगल के कुछ बीट से कटाई होने से जंगल खतरे में है और वन एवं पर्यावरण विभाग मौन है। एक समय था सूचना मिलते ही धरपकड़ होता था, साथ ही सेंचुरी के अंदर दिन रात पेट्रोलिंग किया जाता था। अब पेट्रोलिंग के बदले मुख्यालय में पदाधिकारी रहते हैं। शाम होते ही वनपाल वन रक्षित अपने कार्यक्षेत्र से शहर की ओर चले जाते हैं, जबकि सरकार द्वारा उन लोगों के लिए फॉरेस्ट क्वार्टर विश्राम हाउस में रूम बनाया गया, जहां विभाग के कर्मचारी लोग रह रहे हैं। व्यवस्था के बावजूद सभी कर्मचारी मुख्यालय में डेरा डालने के कारण आज उन लोगों के लिए और सुविधा हो रहा है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और लकड़ियों की कटाई करते हैं। चांडिल के आसनबनी पंचायत एवं चिलगू पंचायत क्षेत्र में दलमा में गजराजों के ठिकानों पर भूमाफिया का कब्जा हो गया। हाथियों के लिए संरक्षित झारखंड राज्य क्यू एकमात्र दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित है। अभ्यारण्य की 5 किलोमीटर परिधि में औद्योगिक गतिविधियां और बड़े निर्माण की अनुमति नहीं है, फिर भी वहां निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। सख्ती होने के बाद भी दलमा इको सेंसिटिव जोन में निर्माण जारी है। देखना यह है कि वन विभाग जंगल बचाने में कितने सक्षम होंगे। आने वाले समय नहीं तो एक समय ऐसा होगा दलमा सेंचुरी नहीं बल्कि एक डुंगरी नजर आएंगे। इस संबंध में पूछे जाने पर सभी पदाधिकारी मौन हैं। लगातार हम लोग जब इको सेंसिटिव जोन हुआ ना तब से प्रयासरत है। विभाग के अधिकारी को भी हमने संज्ञान में दिया, उनके कार्यक्रम में भी शरीक हुए, लेकिन कोई भी अधिकृत पदाधिकारी इसमें नजर नहीं लगते हैं। कारण यही है कि उनको न्याय और नीति लक्ष्मी का खिलौना समझ के रखा हुआ है। यहाँ के वन क्षेत्र पदाधिकारी हो या डीसीएफ हो या वन रक्षी हो या वनपाल हो, ये तो सरासर वन विभाग का मिलीभगत है। बड़े बड़े पेड़ को काट के 10 फीट करके इस तरह का बना के साइकिल में लोड करके बड़ा बाजार की ओर बेचने के लिए ले जाते हैं। ये हम कई बार हमको भी मिला है, घूमते घूमते देखने को मिला। ये सरासर ये रेंजर लोग का मिलीभगत है। पहले तो ये लोग तो हम भी कुछ दिन पहले दलमा में घूमने गए थे। अभी 40-45 आपका डेली मजदूरी है, तो वन विभाग को तो इस तरह का मतलब सुरक्षा में कमी नहीं होना चाहिए। जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु आवेदन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार रथ रवाना किया गया। उपायुक्त ने इच्छुक अभिभावकों से उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन हेतु 15 मई तक आवेदन जमा करने का अनुरोध किया। वहीं निजी विद्यालयों के तौर पर सरकारी विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन एवं आवेदन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल, अपर उपायुक्त श्री सुबोध कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जितेंद्र सिन्हा द्वारा सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। उक्त प्रचार वाहन के माध्यम से सरायकेला अनुमंडल क्षेत्रों में भ्रमण कर जिले के चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत संचालित उत्कृष्ट विद्यालय का कार्यक्रम शुभारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत जिले के चयनित 3 विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सीबीएसई के तहत संबद्धता प्राप्त कर संचालित किया जाना है। उक्त विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए इच्छुक अभिभावक 15 मई तक संबंधित विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में सीट से अधिक आवेदन आने के उपरांत 19 मई को मेरिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसका रिजल्ट आगामी 22 मई 2023 तक प्रसारित कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा इन उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, साइंस लाइब्रेरी की व्यवस्था है। दौरान उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के तौर पर इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। निजी विद्यालयों की तर्ज पर इन सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न का पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कुल मिलाकर 745 सीट्स हैं। 360 सीट्स हमारे एनआर स्कूल में है, 360 सीट्स हमारे केबीपीएस में है और ये सेक्शन वाइज है, जैसा कि 6, 7, 8 में आपका 40 सीट्स वैकेंट हैं और 9th and 11th में आपका 120 सीट्स है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर इस अवसर का ज़रूर उपयोग सभी लेंगे और उत्कृष्ट विद्यालय के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जमशेदपुर बड़ा सिद्धगी पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से सोनागाड़ा गांव में ग्राम सभा फेडरेशन निर्माण को लेकर बैठक आयोजन किया गया।
बताया जा रहा है कि तितलापोड़ा पंचायत के अंतर्गत 9 गांव आता है। बैठक की उद्देश्य यह है कि हर ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करना तथा सभी ग्राम सभा मिलकर पंचायत स्तर में ग्राम सभा फेडरेशन का निर्माण हो। बैठक में चर्चा हुई कि जंगल का संरक्षण, संवर्धन और गैर कृषि आजीविका के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बने तथा हर ग्राम सभा एक दूसरे के अंतर्मुखी हो तथा आपसी समन्वय स्थापित हो। जैसे कि गांव के विकास, गांव की समस्या मिलकर बैठकर समाधान करे ताकि फेडरेशन के कामकाज का परिणाम आसपास के गांव में दिखे। यह दूरगामी लक्ष्य है। का प्रखंड है भारतीय संविधान में 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। इसमें CNT एक्ट लागू है, पेशा कानून लागू है और इस जो इतवासा, सोनागहा ये जंगल इलाका पड़ते हैं, ये पटका प्रखंड के पुरातला पंचायत में आदिवासी बहुल है और जंगल से भरा हुआ। ये गांव गणराज्य के तहत पर्यावरण चेतना की ओर से हम लोग ग्राम सभा का कैसे एक फेडरेशन बने इस तौर पर चर्चा कर रहे ताकि विभिन्न गांवों में मिल करके या पंचायत 9 गांव मिल कर ग्राम सभा फेडरेशन बनाए और ग्राम सभा का जो लक्ष्य है गांव गणराज्य हम कैसे स्थापित करें और जंगल इलाका में जंगल का संसाधन को बचाए, उसमें हम लोग आजीविका के साथ जुड़े और हम एक लघु वन उपज पर कैसे हम जी सके। साथ साथ विकास का कार्यक्रम बहुत दूर है, जिला कार्यालय जमशेदपुर से, पटका से, ये और एक आदिवासी है, शिक्षा का स्तर कम है, स्वास्थ्य के, इसको कैसे लोग पहचान पाए और मिल बैठ के कर पाए ताकि चौमुखी विकास को गाँव तक ला पाए, उसको नियंत्रण कर पाए और यहाँ का प्राकृतिक संरक्षा के लिए अपने आजीविका बचाने के लिए कैसे ये लोग आगे कदम बढ़ाए, इस पर हम बना रहे हैं और यह समस्या को कैसे ये लोग निपटा कर से अपने गांव में बैठ करके इसीलिए ग्राम सभा फेडरेशन बना रहा है। पोड़ा तितला पंचायत के अंतर्गत जो 9 गांव आते हैं, इस 9 गांव के ग्राम सभा को सशक्त करना और सारे ग्राम सभा को मिलाकर पंचायत स्तर पर ग्राम सभा फेडरेशन निर्माण करने का ही एक बैठक का आयोजन है, जिससे जो एक ग्राम सभा की जो भी समस्या होगा सारे ग्राम सभा के लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करें। विकास को नियंत्रण निगरानी करने में बहुत आसान होगा जब फेडरेशन के रूप में पंचायत स्तर पर काम करेगा। और फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार इस बार माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे, बल्कि 14 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर पूजा पाठ और हवन और भजन का कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बार माधुरी दीक्षित के बर्थडे पर हम लोग केक नहीं काटेंगे क्योंकि 12 मार्च के दिन माता जी का देहांत हो गया था। इस वजह से इस बार हम लोग केक नहीं काटेंगे और जो उस तरीके से हम लोग नाच गाना वगैरह सब करते हैं हर साल बर्थडे में, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि करने से मन में उचित नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि इस बार पहले उनके माता पिता को श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धांजलि देने के बाद ही हम लोगों ने आप लोगों से बात करना शुरू किया है। और कोशिश ये है कि इस बार 14 तारीख की रात में जैसे गणपति जी की पूजा होती है, हवन होता है, उसके बाद मायापुर, पश्चिम बंगाल से और आपको वृंदावन से टीम आएगी। सारी टीम आके यहाँ राधे राधे का भजन होगा, उसमें सभी लोगों को शामिल होना है। कम से कम इसी बहाना कोई भी हो, इसी बहाने कम से कम लोगों की जुआ पर राधे राधे तो आएगा। यूँ तो लोग सभी कहते हैं राधे राधे, लेकिन उस वक्त जो कहेंगे राधे राधे वो काफ़ी और अच्छा लगेगा। और सबसे मन में खुशी इस बात की है जिसका मुझे पता नहीं था कि 15 तारीख को एकादशी है। जब रात 14 तारीख की रात 12 बजे हम लोग राधे राधे करते रहेंगे, उस वक्त एकादशी का आगमन हो जाएगा। इससे बड़ी बात और एक अच्छा कार्य नहीं हो सकता। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के SSP ऑफिस जाने वाले मुख्य रास्ते पर गुरुवार देर रात हुई फायरिंग, टाटा स्टील का सुरक्षा कर्मी हुआ घायल। MGM अस्पताल में पदस्थापित 90 होमगार्ड के जवानों को नहीं मिला 2 माह से वेतन, जवानों में आक्रोश। चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के दिग्गीलोटा गांव के पास सोना चांदी व्यापारी के साथ हथियारबंद 4 लुटेरों ने दिन दहाड़े की लाखों की लूट। और झारखंड राज्य जनसेवक संघ द्वारा अपने 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन शुरू किया धरना। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।